हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं भरने वाला हूँ IMU CET 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये अपडेट सबसे पहले आपको मिल रहा है बडिंग मरीनर्स के मर्चेंट नेवी के चैनल पे एंड ऑफलाइन एकेडमी के चैनल पे। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। एंड सेकंड थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फटाफट जाके फिल करो, क्योंकि आपके प्रिपरेशन का जो साइकिल है वो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर्म भर लो सबसे पहले, उसके बाद आना ये वाला फॉर्म भरना है, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। तो दिस इज द होम पेज, दिस इज द होम पेज ऑफ IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, imu.edu.in। ये वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज। दिस इज द होम पेज। यहाँ पे आके इस पे क्लिक करना है, गो टू होम पेज पे, देन आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यू विल सी IMU एडमिशन 2026-27। क्लिक करेंगे अपन इस पे। ठीक है, ये अपने को दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। दूसरे पेज पे आपको दिख जाएगा IMU CET 2026 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनदर वेब पेज, एंड यहाँ पे मिलेगा अपने को नया कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस IMU के वेबसाइट का। न्यू वेबसाइट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दिस इज आर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब आ गए हम होम पेज पे, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे बेसिक डिटेल्स है। ऑलरेडी मैंने बेसिक डिटेल्स दे दिए हैं आपको, स्टार्ट डेट एंड ये सब चीज का। ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑन 6th of February, दिस इज द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24th April। ऑनलाइन सिटी सिलेक्शन, ये नई चीज है सिटी सिलेक्शन। पिछले बार इतना प्रॉब्लम हुआ था कि इस बार सॉरी, इस बार इन लोग को अलग से देना पड़ रहा है। सिटी सिलेक्शन 4 मई को स्टार्ट होगा। ठीक है, और ऑनलाइन सिटी सिलेक्शन एंड कब होगा? 10 मई को। ठीक है, डेट ऑफ IMU CET 24th of May, अपने दिमाग में घुसा के डाल लो, 24th of May। ज्यादा टाइम नहीं है, पहले जून में होता था, फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता था, बट अब 24th of May को हो गया है। तो वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं, प्रिपरेशन चालू कर दो। एंड प्रिपरेशन के साथ साथ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, सबसे पहले उसको भरो ताकि हमारी टीम से आपको कॉल मिल जाए। तो यहाँ पे आओगे तो यूल सी न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। ठीक है, सबसे पहले अपने को जाना न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पे ही। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यू विल सी न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉगिन लिया हुआ है, ये पिछले साल का किसी बच्चे का भरा होगा, मैंने उसका है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपन जाएंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे भाई? यहाँ पे ये सारे स्टेप्स अपने को मिलने वाले, बेसिक रजिस्ट्रेशन, देन पर्सनल, देन एजुकेशन, देन डॉक्यूमेंट्स, देन पेमेंट। ठीक है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली रेड एंड अंडरस्टूड। ये प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना और इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, कि प्रोस्पेक्टस तो बहुत बड़ा है, सेम चीज हर बार होती है। ठीक है, आपको बस सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे। पहले इनको एक बार खोल लो, बिकॉज ये मुझे पता है ये आगे नहीं करने देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या वेबसाइट बना रखा है इन लोगों ने। पहले आप दोनों को एक बार ओपन कर लो, उनको लगेगा रेड कर लिया, एंड देन उसके बाद से टिक बॉक्स पे क्लिक कर दो एंड गो टू क्लिक हियर टू प्रोसीड, दैट्स इट। ये अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। दिस इज द न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जहां से आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होकर मिलता है। ठीक है, सो आई हैव कैफ फ्रॉम ऑफलाइन एकेडमी, मैं उसका ही फॉर्म फिल करूंगा, तो उससे मैं पूछूंगा भी बीच बीच में डिटेल्स वगैरह। तो आप थोड़ा ज़्यादा सोचना मत कि कौन है भाई, कैसा है, मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो आई हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ कैफ, सब कुछ मेरे को मिल चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, दैट इज द UG। ठीक है, UG टेक्निकल कोर्सेज, BTech, DNS, BSc, इसका हमारा स्टार्टिंग है। देन एज प्रिंटेड ऑन मैट्रिकुलेशन इज योर 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट के हिसाब से हम फॉर्म फिलिंग करना चालू करेंगे। ठीक है, सो कमिंग टू द नेशनैलिटी, इंडियन ऑफ कोर्स, जेंडर मेल ऑफ कोर्स, कैटेगरी क्या है भाई? कैटेगरी OBC NCL पक्का, सर्टिफिकेट है? नहीं है तो फिर तो जनरल में जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट एंड में डॉक्यूमेंट्स पे लगता है। सो नहीं है, वी कैन गो जनरल। यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, सेंड इट टू मी, है ना? OBC NCL का, ठीक है, भेज दे। ओके, PWBD स्टेटस नो, ये PWD वाला है, इसमें नहीं ही होगा। ठीक है, उसके बाद से अपन आएंगे किस पे? डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ इज कैफ का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2024। ओके, 2024 11/2024 सॉरी। ठीक है
ठीक है, 1 जनवरी 2004 इज द बर्थ डेट, 22 ईयर्स 7 मंथ एज ऑफ 1 अगस्त। ओके ठीक है। मोबाइल नंबर, भाई कुछ कॉल वगैरह मत करना, परेशान मत करना बच्चे को, ठीक है, ब्लर कर देंगे, ठीक है। एडिटर भाई अगर मान गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैफ अंसारी एंड 73841, ठीक है, @gmail.com। What is 9 + 1? It is 10. Proceed. ओके, फुल नेम रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द फुल नेम एज पर द क्लास 10th सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बीच बीच में इन लोगों ने लिखा तो यहाँ पे मिस मत करना, ठीक है। तो फर्स्ट पेज जहाँ पे आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको फुल नेम पूछा है एज पर द 10th मार्कशीट, नेशनैलिटी, जेंडर, कैटेगरी, PWD स्टेटस जो कि नो होगा, डेट ऑफ बर्थ 11/2004, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म करो एंड देन उसके बाद से प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन, राइट। सो एक बार वैलिडेट करने के लिए भी देगा अपने को पूरा डिटेल, एक बार चेक कर लेना, एक बार तू भी देख ले। कैफ अंसारी, इंडियन, मेल, OBC NCL, नो, 11/2004, ये नंबर, ये ईमेल आईडी, गुड टू गो, परफेक्ट, ठीक है। कमिट एंड रजिस्टर, डन। एक मोबाइल नंबर पे OTP और एक ईमेल आईडी पे OTP। सो बेसिक रजिस्ट्रेशन ऐसे ही होता है गाइस। हाँ, फोन नंबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया, पोर्टल यूजर आईडी आ गया, ठीक है। दिस इज योर यूजर आईडी, यू आर एट 218 ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू, बहुत बढ़िया। पोर्टल पासवर्ड मेल पे आया, चेक कर एक बार पहले, आई टेक द स्क्रीनशॉट फॉर यू ऑल्सो, ठीक है, आ गया, ठीक है। सो इसको याद रखना एंड जस्ट चेंज इट, वंस वी विल डन विद द प्रोसीजर विल चेंज इट, ठीक है। अब आ जाते हैं विद पर्सनल इंफॉर्मेशन, अच्छा प्रोफाइल पे, ठीक है। तो फादर्स नेम AFIQUEANSARI, मदर्स नेम, डिटेल्स चेक करते हुए जाना, ठीक है, ठीक है। गार्जियंस नेम मैंडेटरी है, ठीक है। ब्रदर्स नेम, NCC सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास है वो डाल देना, NCC सर्टिफिकेट में फायदा होता है, ठीक है। फोटो ID डॉक्यूमेंट, यू हैव द आधार कार्ड, ठीक है। फोटो ID डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। तो ये आपका आधार कार्ड, जब फोटो ID डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे अपने को लास्ट 4 डिजिट डालना है, ठीक है। रिलीजन, देन उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करो अपना, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सिंगल ऑफ कोर्स अलाउड भी नहीं है, हिंदी, ठीक है। देन पेरेंट्स ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। पेरेंट्स एनुअल इनकम 128। अब यहाँ पे जो EWS वाले हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है EWS का एंड NCL वगैरह वाले, उनका यही रेंज होता है, इसके ऊपर मत डाल देना गलती से वरना पता चल जाता है। नो स्पेशल स्टेट में ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये पूरे ऑप्शन है, इसमें अगर कोई आता है तो वो यहाँ पे कर देना क्योंकि उनको फिर उसके हिसाब से बेनिफिट मिलता है, ठीक है।
Do you meet the medical standard as per the eligibility criteria of the program? Yes, of course. ठीक है. Do you have passport or have applied for one? Yes, you have passport. ठीक है. How did you know about IMU? Through website. ठीक है. Passport number. Just give me a second. I have your passport number. ठीक है. ठीक है. ठीक है. Place of residence, it is rural. ठीक है. Okay. Address as per आधार कार्ड. ठीक है. एक बार एड्रेस बोल देना. So बेसिक डिटेल आप देख रहे हो, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना इज वेरी इजी, बट अपन थोड़ा इसको वो करके रखते हैं, इसलिए मैं आपके सामने लाइव भर रहा हूँ. आई एम नॉट रेडी फॉर इट, बट मैंने ऐसे ही अपना ही फिल किया था. ठीक है. सो इट इज करते हैं किक स्टार्ट. ये एज पर अपने आधार कार्ड रखना जहाँ पे आप रह रहे हो. ठीक है. स्टेट उत्तर प्रदेश. डिस्ट्रिक्ट पिन कोड. कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम रखना, जितना मेहनत करने की जरूरत नहीं है. अपन इस पर टिक कर देंगे, सेम फिल हो जाएगा इधर भी. ठीक है. सो ये अपना बेसिक डिटेल हो गया. मैं आपको ऊपर से दिखा दूं. फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन में सेम फादर नेम है, नंबर डाल सकते हो. एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो यस करना, नहीं हो तो नो. उसमें भी ABC आता है तो उसके हिसाब से भरना. देन आधार कार्ड सेलेक्ट किया, आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डाला. रिलीजन, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, पेरेंट्स एंड गार्जियन ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स एनुअल इनकम, डू यू बिलोंग टू एनी स्पेशल स्टेट. उस लिस्ट में से ही अपने को चूज करना है अगर हो तो. मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स मैच अपन मीट करते हैं. डू हैव पासपोर्ट एंड अप्लाइड. यस. वेबसाइट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो अपना तत्काल नंबर भी डाल सकते हैं जो हमने अप्लाई किया है. नहीं है तो यहाँ पे सीधा नो डाल देना, बट बनवा लो, एसएप बनवा लो. ठीक है. प्लेस ऑफ रेजिडेंस रूरल एंड विलेज एंड शहर का है. ठीक है. तो आप पूरा एड्रेस डाल देना. सेलेक्ट सेम. ये अपना हो गया पूरा इंफॉर्मेशन जो पर्सनली अपने को फिल करना था. ठीक है. सो एक बार फिर से चेक करना. एक बार अपन देखेंगे ऊपर से नीचे तक. फादर्स नेम, मदर्स नेम सही है, गार्जियन नेम सही है, नंबर सही है. ठीक है. अपन आधार कार्ड ये सब तो डिटेल्स हमने को डाला. सही है, सही है, सही है, सही है, सही है. एड्रेस सही है. ठीक है. परफेक्ट. यहाँ पे आएंगे एंड कंफर्म एंड फाइनल सबमिट. अब आएंगे अकेडमिक उसमें. ठीक है. सबसे पहले मेन चीज, स्टेट प्रेफरेंसेस फॉर सीईटी एग्जामिनेशन. क्या करेगा इस बार? 8 प्रेफरेंसेस हैं. देयर आर 8 प्रेफरेंसेस. दे आर प्लेइंग सेफ. 8 प्रेफरेंसेस. पहले कितने आते थे? 3. और 3 में से इन लोगों ने पिछले साल हर बच्चे को लास्ट दिया था. हमारे यहाँ से टीचर परेशान हो गए थे जाने में कि वो लास्ट वाले पे जा रहे हैं, उनको कहीं कहीं और जाना पड़ गया था. एंड वंशिका मैम सबसे ज्यादा परेशान थी. प्रेफरेंस 1 ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान. चल घर से दे दे, कोई दिक्कत नहीं. गोरखपुर में आता है सेंटर. सेकंड विल भी राजस्थान. तेरा जयपुर ही आएगा भाई. उसके बाद आएगा दिल्ली. उसके बाद से क्या आएगा? बट इतना करने की जरूरत है ऐसी? 8 हाँ, मैंडेट नहीं है. चल चौथा हरियाणा डाल दिया. ठीक है. चल 4 करके ही देखते हैं, उसके बाद देखेंगे. अगर ज़्यादा मांगेंगे तो 5, 6, 7, 8 भी डाल देंगे. ठीक है. और ये है 10th का स्टैंडर्ड. यस ऑफ कोर्स पास्ड है अपना. नेम ऑफ द बोर्ड 10th वाला. अच्छा उत्तर प्रदेश. ठीक है. नेम ऑफ द स्कूल. ये मेरे स्कूल का नाम क्यों आ रहा है? नाइस.
हाँ 10th का ही पूछ रहा हूँ। वायर ये है, ठीक है। अच्छा बोर्ड तेरा सीबीएसई हो भाई, मैं बोलूँ कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से। ठीक है, सीबीएसई, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। ओके, स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओके, देन क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 2021, 2021, ठीक है। ओके ओके ओके, सो दीज आर नॉट मैंडेटरी एक्चुअली। तो इसमें एस्ट्रिक सिंबल जो था हमने ऑलरेडी भर दिया है। रोल नंबर, पास ड्यूरिंग कोविड, नो मार्क्स। ये नहीं, ये सब नहीं डालेंगे। इंग्लिश मार्क्स क्या है अपना? इंग्लिश से अपना मैक्सिमम मार्क वाज 100 एंड यू गॉट 58। सो वंशिका मैम भी यहीं पे काफ़ी डिसअपॉइंट हुई होंगी वो, ठीक है। चलो टोटल एक बार कैलकुलेट करेगा। टोटल वाज कितना? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है ना, इट विल बी 500 मार्क्स, राइट? एंड 500 में बहुत बुरे परसेंटेज दिख रहे हैं मुझे तो तेरे मार्कशीट से, 54%। बट अपने को ऑप्टेंड मार्क्स चाहिए, ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा 54। ठीक है। सो ये अपना ऐसे बेसिक डिटेल्स डालते हैं, मतलब काफ़ी बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना तो काफ़ी बेसिक। अगर इसमें भी आपको पास वाले भैया की हेल्प लगेगी तो बहुत बुरी बात है। कल को आपको वीज़ा वीज़ा के भी फॉर्म भरने हैं। 238, ओके, कोई बात नहीं। 47.6% आउट ऑफ 500, आर यू श्योर? तो 600 में से 238, तब तो और कम हो गए ना। 39.67% ऐड कर, 58, 303, पक्का? ठीक है, ठीक है। 12th में रिजल्ट पास्ड, बोर्ड्स नेम, ठीक है। ओके, स्कूल नेम। अच्छा एक सेकंड, तेरा 12th मार्कशीट खोल देता हूँ। अरे तो पीसीएमबी वाला है। स्कूल नेम क्या है? State was Uttar Pradesh. District? Okay. Year of passing 2020? 2025. Okay, so you are private candidate. ठीक है, roll number नहीं डालेंगे अपना, it is not mandatory. English में 100 maximum was 100. Obtained mark? Oh my god. Such a big jump. Physics 60, 100 में से आए हैं 68, ठीक है। So chemistry, wow. Mathematics 57, वाओ, मजा आ रहा है। ये डाल दिया हमने। ऑटोमेटिक ये पीसीएम परसेंटेज काउंट करेगा
61.6667, ठीक है। ओके, ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट 500 कितने आए हैं? 414 ये मेरे आ रहे हैं इधर, 82%। ओके ठीक है, तो ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है एक बार फटाफट काउंट करवा दे। इट इज 80 प्लस 68 प्लस 60 प्लस 319 319, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, 60, ठीक है। Okay, so are you a graduate in BSc Physics or BSc Chemistry, Mathematics, Electronics with Physics as one of your major subject? Engineering graduate seeking admission in DNS program? No? ठीक है, if you are then यहाँ पे yes डाल सकते हैं, then आपका graduation का भी पूरा डिटेल चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है, perfect. Okay, so these 4 preferences are also required. देखो यहाँ पे clearly आ गया mention। तो हमारे पास आ गया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली NCR, हरियाणा, और भी अपने पास का बिहार डाल देता हूँ, ठीक है, एंड उसके अलावा और उत्तराखंड डाल देते हैं, अगर आ गया तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है, और गोवा वगैरह, हिमाचल डालूँ, सिक्किम में आता है वैसे प्रेफरेंसेस, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल बुरा मान जाएंगे लोग, ठीक है, अपना एक हिमाचल आ गया। 8 प्रेफरेंसेस यार, सच में क्रेजी। वेस्ट बंगाल, ये सारे नियर बाई हो गए, मतलब काफ़ी नियर बाई हो गए। सो ऑल प्रेफरेंसेस डन, ये मार्कशीट वगैरह सब कुछ डन। नाउ विल गो विद द स्टेट, ठीक है। सो अपने को ये भी मैंडेटरी है, एस्ट्रिक सिंबल नहीं लगा बट स्टिल इट इज़ मैंडेटरी, सो परफेक्ट, डालते हैं इसको भी। रोल नंबर फॉर क्लास 10th, ठीक है, पास ड्यूरिंग कोविड, शिट यार, ठीक है, क्लास 12th का रोल नंबर, तो ऐसे ही है भाई, ऐसे ही काफ़ी आसान तरीके से तुम्हारे फॉर्म भरे जाएंगे, हम जितना टाइम लगा रहे हैं उसके तुम आधा लगाओगे। फ़ोन नंबर बता रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ आइटम फिक्स करने के लिए था, नाउ इट इज़ डन, विल सेव इट एंड विल प्रोसीड, ठीक है। फिर से क्रॉस चेक करेंगे, डेटा चेक हो गया सारा, ये है अपना परसेंटेज इंग्लिश का, टोटल मार्क्स 50, ओके। आई थिंक यहाँ पे कुछ एडिट करना पड़ेगा बिकॉज इंग्लिश का परसेंटेज ही काउंट कर रहे थे 10th के उसमें, सो यहाँ पे वी नीड टू करेक्ट, अच्छा सिर्फ इंग्लिश का काउंट किया, ओके, ठीक है। विल सेव एंड प्रोसीड, कंफर्म, वाह। अब आ जाते हैं तुम्हारे मेन चीज़ पे, दैट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाते हैं फ़ोटो पे, ये हो गया फ़ोटो, सिंक्रोनाइज, अपलोडेड, डन। देन आते हैं साइन पे, अपलोडेड, सिंक्रोनाइज, ओके। द सिग्नेचर फाइल मस्ट बी बिटवीन 4 KB to 30 KB, साइज इतना होना चाहिए, ठीक है, ओके। साइज अभी राइट नाउ इतना है, तो 4 to 30 के, तो एक बहुत सिंपल सा काम है, मेरे को इसीलिए मेन चीज़, मेरे को इसलिए फॉर्म भरना था तुम्हारे सामने कि हमें फ़ोटो साइज़ को रिसाइज करने आना चाहिए, ठीक है। सो कोई भी एक अपना ले आएंगे, उस पर साइन का वो डालेंगे एंड विल मेक इट 25 KB, ठीक है। ठीक है, डन हो गया ये।
साइज का दिक्कत आता है मेन, एंड एक आता है डायमेंशन का। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, डन। तो दिस इज हाउ यू रिसाइज। ये बहुत एक बेसिक सा चीज़ था, तो मैंने कोई भी टूल यूज़ कर लिया। यू गाइस कैन ऑल्सो यूज़ एनी टूल। देखो मैंने जस्ट जाके ऊपर लिखा इस पे फोटो साइज रिड्यूसर एंड PI7 इमेज टूल करके आ गया। ये रिड्यूस इमेज जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ बहुत बढ़िया है, तो तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, राइट? ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भेज दे मेरे को एक बार, कास्ट सर्टिफिकेट भेज दिया, ठीक है। तो इसको भी मैं शेयर कर लूँगा। ओके, सो दिस इज द कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये भी डन। 10th मार्कशीट, ओके डन। देन अपने पास है 12th मार्कशीट। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अपलोड। इसमें मेन प्रॉब्लम आती है एक तुम्हारे डायमेंशंस में एंड तुम्हारे साइज में, जो ऑलरेडी मैंने तुम्हें रिड्यूस करके दिखा दिया था। तो इसमें प्रॉब्लम मत करना, ज़्यादा सोचना भी मत है। तुम्हें टूल्स भी बता दिए जहाँ पे तुम ये कर सकते हो, ठीक है? ओके, हाँ काफ़ी नाइस वेबसाइट है। ओके, प्लीज अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। नहीं वो किया था बट ले नहीं रहे हैं अभी, थोड़ी मस्ती चलती रहती है इनकी, ठीक है? ठीक है। सो द प्रॉब्लम विद द PDF इज कि अपना साइज का प्रॉब्लम आ रहा है, 1 MB से कम का इनका साइज होना चाहिए। सो हम जाएंगे PDF साइज रिड्यूसर पे, एंड इसमें सबसे पहला अपना ऑप्शन आएगा, दैट इज आई लव PDF। दैट इज द बेस्ट वेबसाइट, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है? सो ठीक है। सो इट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड एंड अब नाउ वी विल यूज दिस, ठीक है? सो गो टू दिस कंप्रेस्ड एंड डन, ठीक है? सो विल गो ऑन द रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। सब कुछ हो गया, जो भी हमारे पर्सनल से लेके बेसिक एकेडमिक सब कुछ था। सो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर, एक बार कैफ तू भी देख लेना ध्यान से, ठीक है? बेसिक एप्लीकेशन नंबर, देन वी हैव कोर्सेज, कौन सा UG, ठीक है? 2004 सॉरी। मेल, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये मेन है। PWD नो कैंडिडेट्स, ठीक है? पर्सनल डिटेल, ये भी गुड टू गो, ठीक है? सेंटर प्रेफरेंसेस, ठीक है? यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, ठीक है? मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इस बार 8 प्रेफरेंसेस है। मेडिकल स्टैंडर्ड मेट, यस, वेबसाइट से पता चला। ये इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? एंड यहाँ से PCM काउंट हो गया तेरा। 12th क्लास का पूरा डिटेल यहाँ पे डाल दिया। एक बार रोल नंबर देख लेना 12th का प्लीज़, ठीक है? डन। ये अपना एड्रेस हो गया। देन वी हैव कैटेगरी डॉक्यूमेंट, 10th और 12th का मार्कशीट डन है, ठीक है? गुड टू गो। अटैच, कंफर्म एंड फाइनल सबमिट, ठीक है? 1200 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ा दिया इन लोगों ने, ठीक है? पहले 1200 नहीं था, पहले 1000 रुपये था, एंड SC/ST के लिए डिस्काउंट भी था। सो विल गो ऑन ऑथराइज एंड पे, देन विल गो टू प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, नाइस। सो विल गो ऑन द UPI वाला थिंग। इस पे एक बेस्ट काम कर सकते हो आप, UPI QR पे जा सकते हो एंड जस्ट क्लिक ऑन पे नाउ, यूल गेट द QRs, ठीक है? ओके, ठीक है। सो वी आर डन विद द पेमेंट ऑल्सो। थोड़ा वेट कर लो, डू नॉट प्रेस बैक, डू नॉट प्रेस रेफरेंस, थोड़ा टाइम लगता है तो भी वेट कर लो,
कुछ अपने को करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट का टाइम है, बढ़िया, ठीक है। वंस इट विल बी डन, एक बार फेच कर लेगा तो इट विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट यू टू द पेज जहाँ पे वो आपको दिखा देगा कि हाँ गुड टू गो है अब, ठीक है। चलो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया एंड वी आर डन विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो ऐसे अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। देन आई विल प्रिंट इट फॉर यू, ठीक है, देखो भेज देता हूँ, डन डन, ठीक है। इसको सेव करके रख लेना एंड दिस विल लिटरली हेल्प यू आउट। इस चीज़ को मत खोना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो अभी तुम्हें रखना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट, ठीक है। अपना फोटो जो इसमें यूज़ किया है उस फोटो को निकलवा के रख लो, सिग्नेचर देख के रख लेना, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना, सॉफ्ट कॉपी भी रख लेना। इसके बाद तुम्हें एडमिट कार्ड मिलेगा, उसको अपने को सही से रखना है। उसके बाद अपने को मिलेगा रैंक सर्टिफिकेट, उसको भी सही से रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने पास हमेशा होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी प्रोग्राम ऑफ IMU, ठीक है, एकेडमिक ईयर 2026-27 एंड DNS फरवरी 2027। सो ये पूरा फॉर्म हो गया अपना डन। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बोला था फॉर्म भर दिया, लेकिन अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो अगर अभी भी नहीं किया है। मैं तुम्हें बोल रहा था जनवरी के एंड पे 31 जनवरी को हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रिपरेशन इस साल का करना है या फिर अगले साल का करना है। अब हमें प्रिपरेशन इस साल का ही करना है। बहुत जल्दी आपका IMU ने आंख खोलने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। इस एग्जाम को अगर तुमने नहीं दिया तो तुम ना अगस्त 2026 में मोर्चे भी ज्वाइन कर पाओगे, ना फरवरी 2027 में। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना। प्रिपरेशन आज से चालू करनी है। मेरा नंबर लिख लो 7084655580। कोई भी प्रॉब्लम है, आई नीड गाइडेंस लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे, हमेशा एक्टिव रहता हूँ। सेकंड थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भी है, उसको फिल करो। ये पहले भी मैंने आपको बोला था, इस फॉर्म से पहले आपको वो फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आपका जो साइकिल है इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट गूगल फॉर्म ओनली, ठीक है। सो इस चैनल पे और भी आपको तगड़े तगड़े वीडियोस मिलेंगे, धुरंधर टॉपिक्स मिलेगा, बढ़िया लेक्चर्स मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ही जाना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।